ऐसा कम ही होता है कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत किसी की तारीफ करें, लेकिन कंगना हाल ही में तारीफ करती नजर आई, और वो भी जानते हैं किसकी। कंगना तारीफ कर रही थी एकता कपूर के भाई तुषार कपूर की, क्योंकि तुषार कपूर उनके शो लॉकअप में आए थे, उनके 300 मिलियन व्यूज पूरे हो गए हैं। तुषार कपूर के व्यूज नहीं, लॉकअप के व्यूज। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए और उन्होंने एक किताब भी लिखी है, बैचलर डैड। आप जानते ही हैं, बिना शादी के पिता बने हैं तुषार कपूर, और हमारे देश को यही संदेश दे रहे हैं कि लोगों को ऐसा करना चाहिए। खैर, तो जब इस किताब के प्रमोशन के लिए वो कंगना के शो लॉकअप में पहुंचे, जहां साथ में एकता कपूर भी थी, तो कंगना ने खुलकर तारीफ की तुषार कपूर की, और उन्होंने कहा कि भाई ये हम मेरा हमेशा सपोर्ट करते हैं। और तुषार कपूर ने भी कहा कि मैं भी आपकी हर फिल्म को देखने के लिए ट्वीट करता हूं, लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं। लेकिन सवाल यहां पर कई हैं। एकता कपूर, जिन्होंने टीवी पर हमारे देश को ये बताया कि आदर्श बहू क्या होती है, हालांकि उनके बताने के तरीके बड़े अलग अलग थे, फिर वो नागिन बताने पर भी आ गई। अब वो टीवी पर बता रही हैं कि रियलिटी शो में किस हद तक हम नीचे जा सकते हैं, किस हद तक हम कपड़े उतार सकते हैं या उतरवा सकते हैं, झूठ या सच बोल सकते हैं या बुलवा सकते हैं। और साथ ही दो खास बात भी हैं, एकता कपूर भी पद्मश्री हैं और कंगना रनौत भी पद्मश्री हैं। तो ऐसी दो पद्मश्री को लेकर जो शो बना है और जिसमें जो संदेश दिए जा रहे हैं, तो मैं अपने देशवासियों से जानना चाहता हूं कि दो पद्मश्री ने जो शो बनाया है उससे आपको किस तरह के संदेश मिल रहे हैं, और खासकर ये जो बैचलर डेड वाली किताब है, इसको आप कितना पसंद करते हैं या चाहते हैं कि ऐसी संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ आपके लिए हो रहा है। जाहिर है तुषार कपूर ने अगर किताब लिखी है तो खुद के लिए नहीं लिखी है, कंगना रनौत ने अगर शो बनाया है लॉकअप वाला तो अपने लिए नहीं बनाया है, और एकता कपूर जिस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देती हैं तो जाहिर है वो अपने लिए नहीं देती हैं, आपके लिए सारे काम होते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा फर्ज आप लोगों का बनता है कि अगर ऐसा कंटेंट आप पसंद कर रहे हैं तो बताइए लोगों को, ताकि लॉकअप जैसे और शोज आएँ, ताकि हम इस तरह की संस्कृति को और आगे बढ़ा पाएं। क्योंकि जिस तरह से 300 मिलियन व्यूज मिले हैं लॉकअप को, वो ये बताते हैं कि हमारी देश की जनता कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट करती है कि वो लॉकअप जैसे शो देखना चाहती है। तो क्या आप लॉकअप जैसे शो के साथ खुद को जोड़कर देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे शो को बनाने वाले और लोगों को पद्मश्री या ऐसे तमाम राष्ट्रीय सम्मान और पुरस्कार दिए जाएं? क्या आप चाहते हैं कि यही वो मानक हो, यही वो पैमाने हो, यही वो स्केल हो जिससे हम एंटरटेनमेंट के लेवल को मापें? क्योंकि यही वो देश है जो द कश्मीर फाइल जैसी फिल्म भी देखता है, यही वो देश है जो जय भीम जैसी फिल्म भी देखता है, और यही वो देश है जो लॉकअप जैसा शो भी देखता है। ये सच है, और इसकी एक सबसे बड़ी जो सच्चाई हम सबके सामने है कि अगर इस तरह के शो और कंटेंट बार बार आते हैं तो अक्सर लोग इस हिसाब से कमेंट करते हैं कि शो को बनाया किसने है और शो में है कौन, जबकि ज़रूरी ये होता है कि हम कंटेंट के हिसाब से कमेंट करें। तो आप लोगों को कुछ सवाल के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं। पहला तो यही है कि क्या आप चाहते हैं लॉकअप जैसा कंटेंट और बने, और दूसरा सवाल यह है कि पद्मश्री पा चुके कलाकारों से क्या आप इस तरह के काम की अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं? और तीसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं? और चौथा सवाल यह है कि क्या देश की जनता भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है? इन तमाम सवालों पर विचार कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारी जो कोशिश है कि हम एक नई तरह की सोच अपने समाज को दे सकें, इस तरह के वीडियोस के माध्यम से मैं करता रहूँगा। और मुझे आप लोगों का सहयोग इसलिए चाहिए ताकि आप इस तरह के वीडियोज़ को शेयर करें, लोगों के बीच बातचीत करने के नए मुद्दों पर विचार हो, ताकि हम समझ सकें कि जिस तरफ हमारा देश, समाज, दुनिया जा रही है, क्या हम वहीं ले जाना चाहते हैं।